यूपी की लड़ाई दिलचस्प हुई। विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने तय की अखिलेश की सीट। पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी की चुनौती, कहा करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी, इसलिए अखिलेश यादव जी को यह समझ में आएगा साइकिल कैसे चला। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी, कहा आउटसोर्सिंग कर सब कुछ बेचा जा रहा है। यूपी में जारी है चुनावी भागम भाग। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का हाथ, अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा लिया। प्रमोद गुप्ता के सवाल को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले हमारे परिवारवाद को खत्म करने के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। यूपी के मंत्री आशुतोष टंडन के सवाल पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करवाती समाजवादी पार्टी। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर प्रियंका मौर्य, कांग्रेस को बताया महिला और ओबीसी विरोधी। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बीजेपी में पहले ही हो चुकी हैं शामिल। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद, बीजेपी पर साधा निशाना। जेवर में आरएलडी के दावेदार अवतार भड़ानव का यू टर्न, अब चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पहले कहा था कोरोना पीड़ित हूं, नहीं लड़ूंगा चुनाव। यूपी में कांग्रेस ने जारी की 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 16 महिलाओं को दिया टिकट। यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल, बीएसपी में शामिल हुई निर्भया और हाथरस केस की वकील सीमा कुशवाहा। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जारी की पहली लिस्ट, 70 में से 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 15 ब्राह्मणों को दिया टिकट। खटीमा से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार से किस्मत आजमाएंगे उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक। बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल का नाम, पार्टी ने कहा पणजी छोड़कर दूसरे सीट का दिया ऑफर। आम आदमी पार्टी ने तय की भगवंत मान की सीट, संगरूर के धुरी से लड़ेंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 491 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 5,708 नए मामले, एक दिन में 12 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से राहत, पिछले 24 घंटे में 12,306 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। जल्द ही खुले बाजारों में शुरू हो सकती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बिक्री, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने की मंजूरी की सिफारिश।